ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी करवा चौथ की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। पूजा सामग्री की वीडियो पहले ही हमने अपलोड कर लिया है अपने चैनल पर। आपने अगर वहां नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी बिछानी है। इसमें आप इस चौकी पर आप पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और इसके ऊपर आप करवा माता की फ़ोटो स्थापित कर दें। मेरी जो फ़ोटो है यह 1 साल पुरानी फ़ोटो है। इसमें आप चुनरी जो ओढ़ाएंगे वह नहीं होनी चाहिए, माला भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फ़ोटो अगर आपके पास पहले से फ्रेम किया हुआ है तो आप उसका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक चौकी पर पहले माता को स्थापित करना है। इसके बाद हम अब एक कलश स्थापना, बिना कलश स्थापना के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता। तो पहले थोड़ी सी चावल की ढेर रखेंगे, इसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश रखेंगे। इस पर मंगल चिन्ह यानी कि स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। कलश स्थापना की विधि हम सभी जानते हैं, प्राय हर पूजा में एक ही विधि से कलश स्थापना की जाती है। कलश के अंदर पान, सुपारी और एक सिक्का अवश्य डाल दीजिएगा। हो सके तो एक हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। इसके बाद आप इस कलश को यहाँ पर स्थापित कीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश के कंठ पर यानी कि कलश के गले पर आपको एक मौली धागा लपेट देना है। एक चावल से भरा हुआ पात्र इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर एक दीपक रखकर इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजा में कलश स्थापना के बाद दीपक प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दीपक हमारे पूजन का साक्षी होता है। इसके बाद हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। एक एक पान का पत्ता रख लीजिए, इसके ऊपर सुपारी के गणेश जी और हल्दी से बना हुआ आप गौरी माता स्थापित कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले कलश की पूजा करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा पुष्प अक्षत लेकर और थोड़ा जल लेकर व्रत का संकल्प करके यह पुष्प यहाँ पर छोड़ दीजिएगा पूजा स्थान पर। इसके बाद कलश की पूजा करेंगे। कलश पर 5 स्थान पर टीका लगाएंगे। अक्षत, पुष्प इत्यादि द्वारा कलश की पूजा कर लेंगे। कलश के बाद दीपक की पूजा की जाएगी। थोड़ा सा अक्षत छिड़क कर दीपक की पूजा कर दें। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना हमने की है, अब इनकी पूजन करेंगे। जल लीजिएगा एक लोटे में और आम के पत्ते से आप पहले गौरी गणेश का स्नान कराएं। करवा माता को भी इसी प्रकार से जल छिड़क कर स्नान कराएं। सबसे पहले गणेश जी को लाल चंदन, माता गौरी को लाल चंदन लगाएंगे। इसके बाद सिंदूर, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आज की पूजा में हम पीले सिंदूर का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीले सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जो सिंदूर यूज किया जाता है उसी का प्रयोग कीजिएगा आप। तो इस प्रकार से पहले सिंदूर लगा लें, फिर आप थोड़े से अक्षत अर्पित करें गौरी गणेश को और इसके बाद पुष्प अर्पित करें। लाल रंग के पुष्प दोनों ही भगवान को, गणेश भगवान को और गौरी माता को, दोनों को ही लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, तो लाल पुष्प चढ़ाएं। मौली धागा तोड़कर वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। इस प्रकार से एक बहुत ही सरल सी पूजा गौरी गणेश की हमने कर ली। अब हम करवा माता की पूजा करेंगे। करवा माता को हम सबसे पहले तिलक लगाएंगे, मौली का तिलक लगाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद माता को अगर आपने माता के लिए फूल की माला बना के रखी है तो फूल की माला अर्पित करें माता को। माता को पुष्प अर्पित करें। फ़ोटो पर गणेश भगवान की फ़ोटो वगैरह बनाई हुई है, लेकिन हमने क्योंकि अलग से गौरी गणेश की स्थापना की है तो हमें अलग से पूजा करने की, फ़ोटो में पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ गौरी गणेश को अलग से ही स्थापित करके पूजन कर लिया है पहले, ठीक है। पहले हम करवा माता की पूजा कर लेंगे। माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। एक पुष्प में थोड़ा सा इत्र या फिर एक रुई में थोड़ा सा इत्र लेकर माता को अर्पित करें। मौली धागा तोड़कर वस्त्र स्वरूप माता को अर्पित करें। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार से करवा माता की पूजा कर लेंगे। अब बारी आती है करवा भरने की। तो मैं यहाँ पे 2 करवा लूँगी, क्योंकि अकेले जब पूजा करते हैं तो 2 करवा
लिया जाता है, क्योंकि करवे को आपस में फेरा जाता है। ठीक है, तो एक करवा लेंगे, इसमें मैंने जल भरा है और इसके ऊपर जो मैंने ढक्कन रखा है पात्र, इसमें शक्कर रखेंगे और ऊपर से आप चाहें तो कोई मिठाई पकवान अगर आपके यहाँ बनता है तो आप वो भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ पकवान वगैरह नहीं बनता। ऊपर से आप कुछ दक्षिणा रख दें। इसमें आप 5 जगह तिलक लगा दीजिएगा। इस प्रकार से करवा तैयार हो गया। अब इस करवा को हम कलश के बगल में इस करवा को माता के फ़ोटो के साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा करवा भरेंगे। दूसरे करवे में हमको अन्न भरना है। आप शक्कर भर सकते हैं, गेहूँ भर सकते हैं, या फिर आप मेवे भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं। जिसके यहाँ जैसा रिवाज है उस अनुसार करते हैं। मैं यहाँ पर इस दूसरे वाले करवे में चावल भरने वाली हूँ। ठीक है, आपके यहाँ अगर बहुत से लोगों के यहाँ मेवे भरे जाते हैं तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या रिवाज है। इस करवे के ऊपर भी बिल्कुल उसी प्रकार से एक ढक्कन रखेंगे और इसके ऊपर हम शक्कर रख देंगे। शक्कर के साथ एक मिठाई या लड्डू रख देंगे, साथ में दक्षिणा। जैसे हमने पहले वाले करवे में किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और फिर इस करवे को हम माता की फ़ोटो के, यानी कि करवा माता की फ़ोटो के बाईं ओर रख देंगे। दोनों तरफ दोनों करवा रख देंगे। अब आपको बता देती हूँ कि ये जल वाला जो करवा है, यह करवा माता पार्वती के नाम का है, और ये जो अनाज वाला करवा है यह मेरा करवा है। इसे फेरेंगे कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, और इस करवे में भी 5 जगह तिलक लगा दीजिएगा। अब आप लाल पीले पुष्प, जो भी पुष्प आपको उपलब्ध हो जाते हैं, इससे आप पूरे जो भी आपने चौकी सजाई है वो आप अच्छे से सजा दीजिए। करवा माता को पुष्प चढ़ाइए, चौकी पर सुंदर सुंदर पुष्प लगाइए, साथ में करवा के ऊपर पुष्प रखिए, कलश के पास पुष्प रखिए। मतलब कहने का मतलब है सुंदर से पुष्पों से आप इस चौकी को सजा देंगे। अब हम यहाँ पर कुछ मिष्ठान और फल अर्पित करेंगे। करवा माता को हम यह स्पर्श कराते हुए और गौरी गणेश को स्पर्श कराते हुए इसे एक साइड में रख देंगे। साड़ी चढ़ाई है यहाँ पर मैंने, आप जो भी साड़ी लीजिएगा डार्क कलर का ना हो, ध्यान रखिएगा। साथ में श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं जो हम माता को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से माता को स्पर्श कराते हुए इन सभी चीज़ों को माता के सामने हमें रख देना है। करवा चौथ के पूजन में छलनी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। छलनी के माध्यम से हम चंद्र के दर्शन करते हैं और उसी से हम अपने पति के दर्शन करके फिर हम व्रत को खोलते हैं। ठीक है, तो छलनी ले लीजिएगा और इसे भी पूजा स्थान पर रखा जाता है। इसकी भी पूजा कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 जगह पर इस पर भी तिलक लगा देंगे। कुमकुम से हम 5 जगह पर तिलक लगाकर थोड़ा सा अक्षत इस पर छिड़क कर इसे हम करवा माता के साथ ही, मतलब जहाँ पर हमने पूजा किया है उस स्थान पर स्थापित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसकी पूजा हो गई और इसे हम यहाँ पर पूजा वाले स्थान पर स्थापित कर देंगे। और अंत में एक श्रीफल अवश्य चढ़ाइएगा। श्रीफल में आप मौली धागा लपेटकर माता करवा के फ़ोटो पर स्पर्श कराते हुए इसे आप यहाँ साइड में रख दीजिएगा। इसे आप प्रसाद स्वरूप बाद में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अब बारी आती है करवे को फेरने की। तो यहाँ देखिए आप, ये जो करवा है यह माँ पार्वती वाला करवा है और यह मेरा करवा है। ठीक है, तो इससे हम इसको फेरेंगे। माँ पार्वती वाला करवा को उठाइए और अपने वाले करवे के स्थान पर माँ पार्वती वाला करवा और माँ पार्वती वाले करवे के स्थान पर अपना करवा रख देंगे। इस प्रकार से 7 बार करवे को फेरिएगा। 7 बार जब आप करवे को फेरिएगा तो माता पार्वती वाला करवा आपकी ओर आ जाएगा और आपका वाला करवा माता पार्वती की ओर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके वाले करवे में आपने अनाज भरना है या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरना है, और माता पार्वती वाले करवे में आपको जल भरना है। ठीक है, तभी माता पार्वती वाला करवा जब आप फेर कर अपनी ओर लेंगे तो उस जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। और आपका वाला करवा में अनाज रहेगा या मेवा रहेगा, जो भी रहेगा वह आप अपनी सास, जेठानी, ननद या फिर जो भी घर में आपसे बड़ी सुहागिन महिला हैं उनको आप यह वाला करवा अनाज से भरा या फिर मेवे से भरा हुआ करवा देकर उनका चरण स्पर्श करेंगी। और ये सुहाग की सामग्रियाँ भी उन्हीं को देंगी। सबसे पहले तो सास को देना है। अगर सास नहीं है तो ऐसे में आप बड़ी जेठानी को या फिर बड़ी ननद को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए,
एक बार फिर से बताती हूँ कि माँ पार्वती वाले करवे में आपको जल भरना है और अपने वाले करवे में आपको मेवा, अनाज या फिर शक्कर जो भी आपके यहाँ भरा जाता है वो भरना है, ठीक है। ताकि जब आप करवा फेरेंगे तो जल वाला करवा आपकी ओर आ जाएगा, जिससे कि आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। इसके बाद करवा चौथ के व्रत की कथा सुननी है और चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव की पूजा करने के पश्चात अपने व्रत को खोलना है। तो करवा चौथ की बहुत ही सरल सी विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।